अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम भुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। देवियों सज्जनों, सप्ताह यज्ञ की विधि चल रही है। तो सूत जी और कहने लगे कि भोजन के बारे में तो मैंने बता दिया, उसके बाद कथा श्रवण के बाद जिस दिन कथा होगी उसके बाद क्या करना है? ब्रह्मचर्य मदासूतिम पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्तिम भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथावृत्ति। कथा के पहले दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दें, गृहस्थ को छोड़ दें, पत्नी के साथ समागम न करें, व्यास जी हो या यजमान जी हो या कथा जो श्रवण करता है, जो श्रवण कर रहे हैं, वो भी ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें। और पत्रावल्याम च भोजनम, अच्छा हो कि पत्ते में केले के पत्ता हो या जो भी पत्तल हो उसमें आप भोजन करें तो वो श्रेष्ठ माना गया है। और कहा कि कथा समाप्तिम भुक्तिम च, कथा समाप्त के बाद आप फलाहार स्वल्पाहार जो भी लेना चाहिए ले सकते हैं, लेकिन नित्य प्रति कथा समाप्ति के बाद भगवान का भजन और कीर्तन आपको करना चाहिए। इससे आपको उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जब सूत जी शौनकादियों को समझा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि प्रहलादस्तालधारी तरल गततया चौधव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रोन्वादिन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनिया व्यास पुत्रो बहु। वहीं पर प्रहलाद जी प्रकट हो गए तो क्या करने लगे? प्रहलादस्तालधारी, प्रहलाद जी तो ताली बजाने लगे। प्रहलादस्तालधारी तरल गततया चौधव कांसधारी, और उद्धव जी कांसी बजाने लगे, कांसी के खरताल बजाने लगे। और अर्जुन जो है राग अलापने लगा, और नारद जी वीणा बजाने लगे, और इंद्र जो है मृदंग बजाने लगे, और सनत कुमार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे अच्युतम केशवम का भजन करने लगे। तो उसी समय व्यास पुत्र सुखदेव जी आगे हो करके कथा का हाव भाव दिखा करके वहाँ पर नृत्य करने लगे। तो इसीलिए कहा गया अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम्। क्यों ये कहते वो भगवान आते नहीं, सच मन से उन्हें तुम भुलाते नहीं। क्यों ये कहते वो भगवान आते नहीं,
कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। देवी सज्जनों, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी का कांसी का खड़ताल बजाने लगे, इंद्र जो है मृदंग बजाने लगे और संकीर्तन करने लगे सनत कुमार जी, और अर्जुन राग अलापने लगा। तो जैसे उन्होंने अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम कहा तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा, सनत कुमारों ने कहा कि प्रभु, जहाँ आपका भजन कीर्तन और आपका भागवत पारायण हो, कथा हो, वहाँ आप विराजिए और सभी की मनोकामना पूर्ण करना। यही हमारी आपसे, हाँ, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। दिव्य सज्जनों, आपकी भी सभी मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।